आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मेक श्योर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे जब भी हमारा कोई अगला वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पार्ट आएगा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सार संग्रह के बिंदु बनते हैं उनको हम इस पार्ट में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आएगा इसमें, हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 जारी हुआ है। इस इंडेक्स के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित देशों में सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। आंसर इसका है यहाँ पर अफगानिस्तान देश सबसे ज्यादा प्रभावित है आतंकवाद से इस सूचकांक के अनुसार। दूसरे स्थान पर इराक है और तीसरे स्थान पर नाइजीरिया देश आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के अनुसार सर्वाधिक प्रभावित देश तो है अफगानिस्तान। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत का कौन सा स्थान है इस सूचकांक में? भारत को इसमें मिला है स्थान 8वां, यानी कि भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत 8वें स्थान पर है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी आईईपी के द्वारा वार्षिक रूप से इसको ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के द्वारा एक संयुक्त मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया है, जिसके पहले चरण का आयोजन कहां पर किया गया था? पहले चरण का आयोजन किया गया था बंगाल की खाड़ी में, जो कि पहला चरण था। और इसी मालाबार नौसेना अभ्यास का दूसरा चरण का आयोजन उत्तरी अरब सागर में इसका आयोजन किया गया था। उत्तरी अरब सागर में दूसरा चरण, ठीक है। पहला चरण था बंगाल की खाड़ी में, दूसरा है उत्तरी अरब सागर में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में अमेरिका व किस देश के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ है जिसका नाम है कॉपरेशन अफ्लोट रेडिनेंस एंड ट्रेनिंग, यानी कि CARAT 2020। तो आंसर यहाँ पर है भारत ने अमेरिका ने हाल ही में बांग्लादेश के साथ इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में 3 राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा बैच किस देश से भारत आया है? 3 राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा बैच। राइट आंसर यहाँ पर है फ्रांस। फ्रांस की कंपनी है द असोल्ट एविएशन। उस कंपनी के द्वारा भारत को राफेल लड़ाकू विमानों का पहुंचाए जा रहे हैं। इससे पहले भारत को 5 राफेल जेट विमान पहले प्राप्त हो चुके हैं 28 जुलाई को, और अब 3 राफेल आए हैं। इसका मतलब अब कुल मिला के भारत के पास 8 राफेल हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने वाला पहला देश बना है? पेरिस जलवायु समझौते से। आंसर है अमेरिका। अमेरिका देश औपचारिक रूप से इस समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश है पेरिस जलवायु समझौते से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, हाल ही में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वहां का चुनाव किसने जीता है? राइट आंसर है जो बाइडेन। जो बाइडेन ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है, और अब ये अमेरिका के 46वें वहां के राष्ट्रपति बन गए हैं, जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का 20वें सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? SCO। राइट आंसर यहाँ पे रूस के द्वारा इस परिषद के जो सम्मेलन हुआ था SCO का, उनकी अध्यक्षता रूस के द्वारा की गई थी। अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन कहां पर हुआ है? दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो। राइट आंसर वुहान, चीन में विश्व स्वास्थ्य एक्सपो के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में नवंबर 2020 में आयोजित 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक उनका नाम है। इनके द्वारा हाल ही में 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी वियतनाम के प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में वर्चुअली आयोजित ब्रिक्स के 12वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ब्रिक्स के 12वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा की गई थी। 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत करेगा, और 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी भारत करेगा। यानी अगले वर्ष जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता भी भारत करेगा, और उसकी मेजबानी भी भारत के द्वारा की जाएगी 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में G20 के 15वें शिखर सम्मेलन की किस देश के द्वारा अध्यक्षता की गई है? आंसर यहाँ पर है सऊदी अरब के द्वारा 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है, जिसकी थीम रखी गई थी रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश ने एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? एपेक शिखर सम्मेलन
मलेशिया के द्वारा हाल ही में अपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2020 यानी कि वहां की जो बैठक थी वो मलेशिया प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में भारत को कौन से वर्ष के लिए G20 की मेजबानी दी गई है? भारत को 2023 के G20 की आयोजन की मेजबानी दी गई है। वर्तमान में 2020 में सऊदी अरब के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है, G20 की होस्ट कंट्री है। 2021 में इटली को दिया गया है और 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में भारत को G20 की मेजबानी यानी कि भारत उसको होस्ट कंट्री होगा 2023 के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश के चुनाव में आंग सान सू की पार्टी के द्वारा बहुमत हासिल किया गया है? देश का नाम है म्यांमार। वहां के चुनाव में आंग सान सू की के दल यानी पार्टी के द्वारा बहुमत हासिल किया गया है। ये इनका फोटो है, आंग सान सू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस बीमारी को समाप्त करने के लिए वैश्विक रणनीति जारी की है? सर्वाइकल कैंसर को दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए WHO द्वारा एक ग्लोबल रणनीति इन्होंने एक जारी की है। हाल ही में किन दो देशों के मध्य चल रहे सैन्य संघर्ष को रूस के द्वारा वहां पर शांति समझौता करवाया गया है? उन दोनों देशों का क्या नाम है? दो देश हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान, दो देश हैं। वहां पर एक सैन्य संघर्ष चल रहा था वहां पर, जिसको कि रूस के द्वारा मध्यस्थता करने के बाद शांति समझौता वहां पर करवाया गया है, आर्मेनिया और अजरबैजान। नेक्स्ट पार्ट आता है राष्ट्रीय परिदृश्य। इससे संबंधित जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उन सभी को हम इस पार्ट में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, हाल ही में किसके द्वारा गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया गया है? गंगा उत्सव 2020, तो इसका आंसर है यहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन यानी NMCG और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन का मकसद है गंगा नदी के बारे में जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में केंद्र सरकार ने जहाजरानी या शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या रखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है ये। मंत्रालय का नाम चेंज किया गया है, तो इसका नाम अब रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज इसका नाम रखा गया है शिपिंग मंत्रालय का। इससे पहले एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कब से कब तक के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है? किसी भी 4 पहिया वाहन को अब टोल से जब गुजरना हो तो वहां पर फास्टैग अनिवार्य होगा। तो 1 जनवरी 2021 से फास्टैग अब लागू कर दिया गया है राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ हुआ है? सौर आधारित, आंसर है अरुणाचल प्रदेश। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इस भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में किस राज्य की तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है? लीची, यहाँ फोटो देख सकते हैं, तेजपुर लीची है। किस राज्य की है? आंसर है यहाँ पर असम की तेजपुर लीची को हाल ही में GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? चंदन संग्रहालय, आंसर है मैसूर, जो कि कर्नाटक में है। वहां पर भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर फोटो। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहां पर किया गया? स्टैच्यू ऑफ पीस, आंसर है राजस्थान के पाली जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस यानी शांति की मूर्ति की स्थापना की गई है, जो कि जैनाचार्य श्री वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के सम्मान में बनाई गई है, स्टैच्यू ऑफ पीस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रख दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है यह हवाई अड्डा? आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है यह हवाई अड्डा, अयोध्या हवाई अड्डा, जिसका नाम बदलकर अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, आंसर है प्रकाश जावड़ेकर, जो कि भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। नेक्स्ट आता है, हाल ही में 80वां पीठासीन अधिकारियों का शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में भारत के जो 80वां पीठासीन अधिकारियों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है।
नेक्स्ट पार्ट आता है आर्थिक परिदृश्य। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं सार संग्रह के, उनको हम इस पार्ट में देखेंगे। पहला पॉइंट आता है हाल ही में आयोजित वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता किसने की है इस कार्यक्रम की? आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। नेक्स्ट आता है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक जल केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन किया है? जल केंद्र का आंसर है भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ एक जल केंद्र का वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया है। जल केंद्र का नेतृत्व भारत की ओर से IIT गुवाहाटी ने किया है और ऑस्ट्रेलिया की ओर से पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया है इस जल केंद्र का। अगला पॉइंट आता है हाल ही में आत्मनिर्भर पैकेज 3 की घोषणा किसके द्वारा की गई है? आत्मनिर्भर पैकेज 3 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आत्मनिर्भर पैकेज 3 की हाल ही में घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सूचकांक से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। हाल ही में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक आंसर है 77वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। वहीं 2019 में भारत को 78वां स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक से संबंधित है, जहां भारत को 77वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, वहीं पहला स्थान प्राप्त हुआ है इसमें डेनमार्क को। अगला क्वेश्चन हाल ही में ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। इस इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर रहने के लिए कौन सा है? आंसर है हांगकांग। हांगकांग शहर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार सबसे महंगा शहर है, जो कि पहले स्थान पर है। दूसरा स्थान पेरिस फ्रांस, तीसरा स्थान है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में केंद्र सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों में अधिसूचित फलों व सब्जियों के परिवहन पर कितनी सब्सिडी देने की घोषणा की है? आंसर है यहाँ पर केंद्र सरकार ने 50% सब्सिडी देने की घोषणा की है ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत। नेक्स्ट आता है हाल ही में जारी डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष अधिकतम वृद्धि सुधार वाले राज्य के रूप में उभरा है? डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट आंसर यहाँ पर है महाराष्ट्र राज्य लगातार तीसरी बार डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार लगातार 3 वर्षों में अधिकतम वृद्धि सुधार वाले राज्यों के रूप में उभरा है। नेक्स्ट पार्ट आता है पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उन सभी को हम इस पार्ट में देखते हैं। हाल ही में नेपाल ने किसे सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है? नेपाल ने राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवाणे, मनोज मुकुंद नरवाणे को नेपाल ने अपने मानद जनरल पद से सम्मानित किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में KP शर्मा ओली। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाल ही में किस मलयालम लेखक ने JCB साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है? JCB साहित्य पुरस्कार 2020 तो राइट आंसर यहाँ पर है S हरेश इनका नाम है, जिन्हें हाल ही में JCB साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है। उनका उपन्यास का नाम था मुस्टैच। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में कौन भारतीय राजनयिक शामिल हुई है? संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में आंसर है इसका विदिशा मैत्रा इनका नाम है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जो कि न्यूयॉर्क USA में है और वहां के जो वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस। नेक्स्ट आता है हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उस प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? आंसर है उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। यहाँ पे स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका, जिन्हें हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आता है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 राइट आंसर इनका नाम है सादत रहमान, जो कि बांग्लादेश के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो इनका। साइबर बुलिंग को रोकने के लिए उनके द्वारा स्थापित एक सामाजिक संगठन और एक मोबाइल ऐप बनाई उन्होंने साइबर टीन्स, इसलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आता है हाल ही में 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 7वीं बार आंसर यहाँ पर है नीतीश कुमार हाल ही में बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट हाल ही में किस
स्कॉटिश लेखक ने बुकर पुरस्कार 2020 जीता है, बुकर अवार्ड 2020। नाम है इनका डगलस स्टुअर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इनका फोटो, और यहाँ पर इनकी ये बुक है जिसके लिए इनको बुकर अवार्ड 2020 दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में कौन से टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या दोगुनी करने पर एक अंतरराष्ट्रीय अवार्ड उनको दिया गया है? आंसर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और वहां पर बाघों की संख्या दोगुनी करने पर वहां के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को एक अंतरराष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस मलयालम फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? मलयालम फिल्म, उसका नाम है जल्लीकट्टू। हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया है? ऋचा चड्ढा, यहाँ पे इनका फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर। इनको अवार्ड दिया गया है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड इनको दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट हमारा इसमें आएगा खेल परिदृश्य से संबंधित महत्वपूर्ण सार संग्रह के बिंदु जो बनते हैं। पहला पॉइंट इसमें आता है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। ये इनका फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में पेरिस मास्टर टेनिस 2020 किस खिलाड़ी ने जीता है? पेरिस मास्टर टेनिस 2020, आंसर है इसका डेनियल मेदवेदेव, जो कि रूस के खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी। उन्होंने हाल ही में पेरिस मास्टर टेनिस 2020 जीता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, आईपीएल 2020 किस टीम के द्वारा हाल ही में जीता गया है? ड्रीम 11 आईपीएल 2020 हाल ही में मुंबई इंडियंस टीम के द्वारा जीता गया है, और लगातार 2019 और 2020 2 वर्षों में मुंबई इंडियंस के द्वारा आईपीएल 2020 को जीता गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को मिली है? ऑरेंज कैप यानी कि आईपीएल में सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज ने बनाए हैं? ऑरेंज कैप मिली है केएल राहुल को, जो कि किंग्स 11 पंजाब के बल्लेबाज हैं। नेक्स्ट पॉइंट आईपीएल से संबंधित है। आईपीएल 2020 में पर्पल कैप किसे मिली है? पर्पल कैप यानी होती है सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को पर्पल कैप दी जाती है, पर्पल कैप, जो कि कागिसो रबाडा को दी गई है, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट आता है, हाल ही में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन F1 ड्राइवर हैं, लुइस हैमिल्टन, जिन्होंने हाल ही में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है। स्क्रीन पे इनका फोटो है। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने वर्ष के अंत में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी की ट्रॉफी को छठी बार लगातार उन्होंने जीता है? लगातार इसमें नहीं है, यह मतलब कुल मिला के इन्होंने छठी बार नंबर 1 का खिताब की ट्रॉफी उन्होंने जीती है। उनका नाम है नोवाक जोकोविच। ये स्क्रीन पे इनका फोटो है, नोवाक जोकोविच। हाल ही में कोरोना महामारी के कारण फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 को रद्द किया गया है। इसका आयोजन कहां पर होना था? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021, आंसर इसका है भारत में इसका आयोजन होना था। भारत अगले साल यानी कि 2022 में विश्व कप के संस्करण की मेजबानी करेगा। अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 में भारत में होना था, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया है। अब यह 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में आयोजित एटीपी टूर फाइनल्स 2020 किसने जीता है? एटीपी टूर फाइनल्स 2020 डेनियल मेदवेदेव इनका नाम है। इन्होंने फाइनल में डोमिनिक थीम को हराया, जो कि ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं, उनको हराकर एटीपी टूर फाइनल्स 2020 को जीत लिया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में आईसीसी के नए चेयरमैन कौन बने? क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है आईसीसी, इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसे कहा जाता है, उसके हाल ही में चेयरमैन बने हैं ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में मशहूर फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का निधन हुआ है। वह किस देश के खिलाड़ी थे? डिएगो मैराडोना, आंसर इसका अर्जेंटीना। यहाँ स्क्रीन पर आप इनकी फोटो देख सकते हैं। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी डिएगो मैराडोना का हाल ही में निधन हो गया था। नेक्स्ट आता है पॉइंट इसमें, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग, जो कि फुटबॉल की रैंकिंग होती है टीम की, भारतीय टीम कौन से स्थान पर आ गई है? भारतीय टीम पहले 108वें स्थान पर थी, 108वें स्थान पर थी, जो कि अब वर्तमान में भारत 104 स्थान पर 104वें स्थान पर आ गई है। भारतीय फुटबॉल टीम पहले स्थान पर है फीफा रैंकिंग में। फीफा रैंकिंग में पहले स्थान पर है बेल्जियम की टीम, भारत का स्थान है 104। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में आईपीएल 2020 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी को मिली है? पर्पल कैप मिली है कागिसो रबाडा को। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट से संबंधित जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं, उन सभी को इस पार्ट में हम देखते हैं। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किसे लोकसभा महासचिव नियुक्त किया गया है? लोकसभा महासचिव,
आंसर है उत्पल सिंह को हाल ही में लोकसभा महासचिव नियुक्त किया गया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन बने हाल ही में? सीमा सड़क संगठन के आंसर उसका है राजीव चौधरी, हाल ही में निदेशक बने हैं सीमा सड़क संगठन के। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन बने हैं? राजस्थान के मुख्य सचिव, तो हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं निरंजन कुमार आर्य। अगला पॉइंट है हाल ही में किस भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्न की सलाहकार समिति के लिए चुना गया है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है विदिशा मैत्रा, जिन्हें हाल ही में ये भारतीय राजनयिक हैं, इनको संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्न की सलाहकार समिति के लिए उनको चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? हाल ही में भारत के नए CIC यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। अगला पॉइंट आता है हाल ही में जिनेवा स्थित अंतर संसदीय संघ का बाह्य लेखा परीक्षक किसे बनाया गया है? अंतर संसदीय संघ का बाह्य लेखा परीक्षक, आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग हैं, उनको हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की जो अंतर संसदीय संघ का जो बाह्य लेखा परीक्षक उनको बनाया गया है, जिनेवा में स्थित है जो। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है हमारा दिवस और थीम से रिलेटेड जो भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं इस जनवरी 2020 के घटना चक्र से। पहला पॉइंट आता है इसमें हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर दिवस जागरूकता दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2020, जिसे इंग्लिश में कहेंगे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2020। आंसर इसका है 7 नवंबर को मनाया गया हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2020। अगला पॉइंट आता है हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो हाल ही में नेशनल एजुकेशन डे मनाया गया है 11 नवंबर को, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जो जन्मतिथि पर मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 13 नवंबर को हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। हर साल यह धन्वंतरी जयंती के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है 13 नवंबर को। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड टॉयलेट डे हाल ही में 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया था। इसकी थीम रखी गई थी सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर की थीम। अगला पॉइंट आता है हाल ही में राष्ट्रीय नवजात सप्ताह कब मनाया गया है? राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 15 से लेकर 21 नवंबर को हाल ही में राष्ट्रीय नवजात सप्ताह मनाया गया था। इसकी थीम रखी गई थी हर स्वास्थ्य केंद्र हर जगह हर नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता समानता और गरिमा। इस थीम के साथ राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 15 से लेकर 21 नवंबर को मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया है? संविधान दिवस 26 नवंबर को हाल ही में संविधान दिवस मनाया गया है। आज के दिन वर्ष 1949 में संविधान को अपनाया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था यह 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा, इसमें अंतरिक्ष से जुड़े हुए जितने भी अंतरिक्ष कार्यक्रम हैं उनसे जुड़े हुए जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उनको हम इस पार्ट में देखते हैं। हाल ही में इसरो ने 10 उपग्रहों के साथ कौन सा सैटेलाइट भेजा है? PSLV C49 के साथ 10 उपग्रह भेजे हैं भारतीय अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है? 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट चीन के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है, पहला वर्ल्ड का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। नेक्स्ट आता है, किस स्पेस एजेंसी ने हाल ही में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? उस एजेंसी का नाम है स्पेसएक्स, जो कि एक अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जबकि जो स्पेसएक्स है यह वहां की निजी एक स्पेस एजेंसी है। हाल ही में किस देश ने चांद से सैंपल लेने के लिए ऐतिहासिक चांग-ई मिशन को लॉन्च किया है? चांग-ई मिशन को चीन के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। चांद से सैंपल लाने के लिए वहां पर ऐतिहासिक एक मिशन शुरू किया है, चांग-ई मिशन। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-1 को लॉन्च किया है? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसने कि PSLV C49 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था।
अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS। नेक्स्ट पार्ट आता है संयुक्त युद्धाभास। जो भी इस जनवरी 2021 के संस्करण में संयुक्त युद्धाभास जितने भी हुए उनसे रिलेटेड जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उनको हम इस पार्ट में देखते हैं। हाल ही में आयोजित हुआ संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहां पर हुआ है? सागर कवच, आंसर इसका है उड़ीसा में आयोजन इसका किया गया था, संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास, जिसका नाम था सागर कवच। अगला पॉइंट है हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं ने के विशेष बलों ने कौन सा संयुक्त अभ्यास किया था? उसका नाम है बुल स्ट्राइक। बुल स्ट्राइक जो कि भारत की तीनों सेनाओं के विशेष बलों के द्वारा किया गया था, जो कि अंडमान और निकोबार कमांड के निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के टेरेसा आइलैंड के ऊपर 3 दिवसीय एक अभ्यास था, संयुक्त अभ्यास बुल स्ट्राइक। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाल ही में अंडमान सागर में आयोजित त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2020 किन देशों के मध्य हुआ था? अंडमान सागर में आयोजित हुआ था त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है सिटमैक्स 2020, जो कि भारत, सिंगापुर और थाईलैंड तीनों ही देशों का एक संयुक्त अभ्यास था। भारत, सिंगापुर, थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2020 का जो यह दूसरा संस्करण था, जो कि अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त रूप से कौन सा समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? भारत और सिंगापुर के बीच में, आंसर इसका है सिम्बैक्स 2020। 23 से लेकर 25 नवंबर 2020 तक अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें विविध प्रश्न। जो भी इन पार्ट से क्वेश्चन बच रहे हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय खेल अवार्ड, इनके अलावा जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम इस पार्ट में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है इस वर्ष का हॉर्नबिल फेस्टिवल वर्चुअली आयोजित किया जाएगा, यह किस राज्य से संबंधित है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, आंसर है नागालैंड से संबंधित है हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट हाल ही में भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी लॉन्च की है, उसका क्या नाम है? 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी, उसका नाम है वागीर, जो कि भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाल ही में कौन से मंत्रालय ने लोकल फॉर दिवाली अभियान चलाया था? लोकल फॉर दिवाली, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के द्वारा लोकल फॉर दिवाली अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट आता है हाल ही में कीठम झील को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? कीठम झील, जिसे कि ये उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। कीठम झील जिसे कि सुर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस झील को रामसर साइट में शामिल करने के बाद कुल रामसर साइट की संख्या अब 41 हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट, लोनार झील को हाल ही में रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। इससे पहले कीठम झील को शामिल किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश की है। लोनार झील जो कि महाराष्ट्र की झील है, इसे हाल ही में रामसर साइट्स में उनको शामिल किया गया है। लोनार झील महाराष्ट्र। नेक्स्ट हाल ही में जारी टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की सूची में भारत के परम सिद्धि को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? परम सिद्धि, भारत को उसमें 63वां स्थान प्राप्त हुआ भारत के सुपर कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में जीएसटी भवन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? जीएसटी भवन, पंचकुला हरियाणा में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट आता है बंगाल की खाड़ी में तेज चक्रवाती तूफान हाल ही में आया था, उसका क्या नाम है? उस तूफान का नाम है निवार, जो कि बंगाल की खाड़ी में हाल ही में आया था। अगला पॉइंट आता है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 माना है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर, क्वारंटाइन शब्द को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा, डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर उनको चुना गया है। ठीक है। अगला आता है यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में दुनिया से सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020, लाहौर शहर यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर है। दूसरे स्थान पर आता है नई दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द्वारे आपके अभियान बड़े पैमाने पर शुरू किया है? द्वारे आपके अभियान, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा द्वारे आपके अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट आता हाल ही में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान के द्वारा शुरू की गई है। वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती के अवसर पर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को शुरू किया गया है।
ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सार संग्रह का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पर नए हो तो। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां आपको सारे पीडीएफ्स एक जगह पर अवेलेबल मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।